हाय गाइस, Vue.js में आज हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा इफ़ एल्स या फिर एल्स इफ़, इस तरह की जो कंडीशन होते हैं वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिंटेक्स अलग देखने को मिलेगी बिकॉज ये व्यू है। सो कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे वी इफ़, फिर वी एल्स इफ़ डैश डैश बीच में लगा हुआ है, तो ध्यान में रहे वी इफ़ ऑन टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट टैग में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर वी शो, तो ये देखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा वी इफ़ और वी शो में क्या डिफरेंस है, बिकॉज तो दोनों ही सिमिलर तरीके से वर्क करता है, तो ये भी देखेंगे। मैं पहले आपको पूरा थ्योरी बता देता हूँ सभी का, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे और सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे। बिकॉज ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ज़्यादा समय मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय लगे, ज़्यादा बेहतर होगा। द डायरेक्टिव वी इफ़ इज़ यूज टू कंडीशनली रेंडर अ ब्लॉक। अब एक ब्लॉक को रेंडर करने के लिए वी इफ़ का आप यूज़ कर सकते हैं। द ब्लॉक विल only be rendered if the directives expression returns a truthy value। truthy value अगर रिटर्न करता है एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप वी इफ में लिखेंगे वो एक्सप्रेशन अगर truthy value रिटर्न करता है, only then वो ब्लॉक रेंडर होगा। It's not recommended to use v if and v4 on the same element due to implicit precedence। तो v if और v4 भी हम लोग देखेंगे, अभी नहीं, लेकिन उसको बाद में किसी और टॉप वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ कंडीशनल रेंडरिंग होगा, लूप वगैरह नहीं देखेंगे। सो वी इफ़ और v4 को सेम एलिमेंट में यूज़ करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रहे। व्हेन वी इफ़ एंड v4 आर बोथ यूज्ड ऑन द सेम एलिमेंट, अगर किसी केस में अगर यूज़ कर देते हैं तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वी इफ़ विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। पहले वी इफ़ चलेगा, उसके बाद v4 चलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा h1 के अंदर में इसको हम लोग लिखते हैं, मतलब टेम्पलेट जो एलिमेंट टैग होता है उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। जैसे h1 लिखा, फिर वी इफ़ लिखा इक्वल ट्रू लिखा। अगर वी इफ़ ट्रू है तो इसके अंदर का जो भी आप देख रहे हैं, जैसे कि ट्रू वी इफ़, जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लिखेंगे वह आपका डिस्प्ले होकर दिखेगा वेब पेज में। अगर इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा तो वह नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात। जैसे कि इज़ एक्टिव, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अगर ये वेरिएबल हमारा इज़ एक्टिव ट्रू है तो इज़ एक्टिव ट्रू इज़ ट्रू वी इफ़, ये इसके अंदर का टेक्स्ट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप इस तरीके से कंडीशन भी लिख, नम इक्वल 5 लिखा, अब ग्रेटर देन लेस देन, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से वी एल्स को हम लोग यूज़ वी इफ़ के साथ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। यू कैन यूज़ द वी एल्स डायरेक्टिव टू इंडिकेट एन एल्स ब्लॉक फॉर वी इफ़। अ वी एल्स एलिमेंट मस्ट इमीडिएटली फॉलो अ वी इफ़ और अ वी एल्स इफ़ एलिमेंट, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो वी इफ़ के साथ या फिर वी एल्स इफ़ के साथ ही इसको लिखना है, वरना ये सही तरीके से काम करेगा नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, ये वी इफ़ के कंडीशन के बेस पर वर्क करेगा। जैसे कि वी इफ़ ट्रू होगा तो वी इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वी इफ़ ट्रू नहीं होता है तो ये एल्स में चलाएगा और एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वी एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये नॉर्मल से जो वी इफ़ एल्स काम करता है बिल्कुल वो इसी तरीके से ये वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है एक h1 के अंदर में वी इफ़ इज़ एक्टिव। अगर इज़ एक्टिव हमारा ट्रू है तो ये चलेगा, वरना ये एल्स में आकर हेलो वी एल सी ये दिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से इसको लिखना होता है। वी एल्स इफ की बात करें, द वी एल्स इफ एज द नेम सजेस्ट सर्व्स एज एन एल्स इफ ब्लॉक फॉर वी इफ। इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं। वी एल्स इफ एलिमेंट मस्ट इमीडिएटली फॉलो अ वी इफ और वी एल्स इफ एलिमेंट। तो इसको आपको लिखना है वी इफ या फिर वी एल्स इफ के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वी एफ हमने लिखा, वी इफ लिखा, और टाइप में हमने टाइप हमारा कोई वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू अगर ए होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर टाइप का वैल्यू अगर बी दे देते हैं तो वी एल सी इसको चेक किया जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से सी चेक किया जाएगा। ये अगर ए बी सी किसी में भी नहीं रहा, ए बी मतलब टाइप में ना तो ए है ना बी है ना ही सी है, तो उस केस में वी एल्स चलेगा और ये एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारा है वी इफ ऑन टेम्पलेट। इट इज़ यूज टू टॉगल मोर देन वन एलिमेंट। मोर देन वन एलिमेंट को टॉगल करना हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। द फाइनल रेंडर्ड रिजल्ट विल नॉट इंक्लूड द टेम्पलेट एलिमेंट। टेम्पलेट एलिमेंट इसमें यूज मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वी एल्स एंड वी एल्स इफ कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन टेम्पलेट। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे टेम्पलेट टैग हम लिखते हैं तो टेम्पलेट टैग के अंदर में टेम्पलेट टैग लिख सकते हैं, यानी कि टेम्पलेट का आप नेस्टेड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है टेम्पलेट वी इफ इज एक्टिव। अगर ये ट्रू होगा, इज एक्टिव अगर ट्रू है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे आपको दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। सिंपल सी बात है। इसमें आप वी एल्स भी लगा सकते हैं और वी एल्स इफ भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं, बट मैं आपको कोड में एग्जांपल उसका दिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है वी शो। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट कंडीशनली। ये वी इफ़ की तरह ही लगभग काम करेगा, आपको देखने में लगेगा,
बट दोनों में डिफरेंस है। वी शो डज नॉट सपोर्ट द टेम्पलेट एलिमेंट नोर डज इट सपोर्ट वी एल्स। तो आप इसमें ये वी इफ़ की तरह ही काम करता है, मगर इसमें आप वी एल्स नहीं लगा सकते और ना ही इसको टेम्पलेट टैग के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वी शो लिखा अगर ट्रू होगा तो ये दिखेगा, जैसे इसमें एग्जैक्टिव अगर ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अगर ये नम इक्वल 5 होगा तो ये दिखेगा। लेकिन वी शो आपको दिख रहा होगा कि वी इफ़ की तरह ही है, बट दोनों में डिफरेंस है। साथ में वी इफ़ में आप वी एल्स यूज़ कर सकते हैं, फिर वी एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं, फिर वी इफ़ को आप टेम्पलेट टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यानी कि वी शो में आप वी एल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी एल्स इफ़ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसको आप टेम्पलेट एलिमेंट या फिर टेम्पलेट टैग के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। थियोरेटिकली अगर आप वी इफ़ वर्सेस वी शो करेंगे, यानी कि थियोरेटिकली अगर आप जानना चाहते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि वी इफ़ इज़ रियल कंडीशनल rendering because it ensure that event listeners and child components inside the conditional block are properly destroyed and recreate during toggle। जब toggle हो यानी कि if else इस तरीके से हो तो destroy हो के recreate हो, ये ensure करता है वी if is also lazy if the condition is false on initial render it will not do anything। अगर initially हमारा वी में जो भी लिखा हुआ false होता है, जैसे कि हमने इज एक्टिव दिया वो इनिशियली हमारा फॉल्स रहता है, ये कुछ भी नहीं करता। द कंडीशनल ब्लॉक वॉन्ट बी रेंडर्ड अंटिल द कंडीशन बिकम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि ब्लॉक को रेंडर होने के लिए जरूरी कि कम से कम वो एक बार ट्रू हो तभी वो रेंडर होगा हमारे डोम में, वरना नहीं होगा। इन कंपेरिजन वी शो इज मच सिंपलर, द एलिमेंट इज ऑलवेज रेंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल कंडीशन विद सीएसएस बेस्ड टॉगलिंग। तो ये सीएसएस बेस्ड टॉगलिंग इसमें डिस्प्ले नन और या फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होता है उसके बेस पर ये वर्क करता है, और ये हमेशा आपको रेंडर होकर दिखेगा। मैं आपको कोड में दिखा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखिए। जनरली स्पीकिंग वी इफ़ हैज़ हायर टॉगल कॉस्ट वाइल वी शो हैज़ हायर इनिशियल रेंडर कॉस्ट। तो दोनों में अपना अपना मेरिट है और डीमेरिट है। वी इफ़ हैज़ हायर टॉगल कॉस्ट जबकि वी शो में हायर इनिशियल रेंडर कॉस्ट है, बिकॉज ये रेंडर होता ही होता है। जबकि वी इफ़ यूज़ करेंगे तो फिर आपका टॉगल कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज वो अपने कंडीशन के बेस पे डोम पे आएगा और डोम से रिमूव होगा। सो प्रिफेयर वी शो इफ़ यू नीड टू टॉगल समथिंग वेरी ऑफन, एंड वी प्रिफेयर वी इफ़ द कंडीशन इज़ अनलाइकली टू चेंज एट रन टाइम। तो अगर कोई टॉगल बार बार आपको करना होता है, कोई बार बार आपको टॉगल करना हो, तो उस केस में आप वी शो का यूज़ कीजिएगा, वरना आप वी इफ़ के साथ जा सकते हैं। तो चलिए ये थ्योरी था, हम लोग इसको हटा दें और प्रैक्टिकल इसके बारे में बात करते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोग npm init और व्यू लेटेस्ट लिख के इंटरप्रेस करते हैं, और इसमें हम लोग दे देंगे ch23 इसका नाम, सभी में नो कीजिए। और फाइनली ये हमारा क्रिएट हो जाता है। ch23 के अंदर चलते हैं और npm i करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग cd ch23 करेंगे, और जो नॉर्मली हम लोग करते हैं चीज़ें डिलीट करना, अपना एक ब्लैंक टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे और स्टार्टर वाले से कॉपी करके वह करेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं ये कंपोनेंट और ये app.view, इन दोनों को मैंने किया कॉपी। और ये देखिए हमारा अभी रेडी हो गया। यहाँ पर आना है और सबसे पहले क्या करना है, ये जो कंपोनेंट है ये और ये दोनों को डिलीट कर दीजिए, और जो हमने कॉपी किया था स्टार्टर से उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो CSS को, ये जो तीनों CSS को हटा सकते हैं, बट इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे बिकॉज हम लोग यहाँ पर CSS देखने वाले नहीं हैं, मगर फिर भी मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। इसको जब रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ से ये भी रिमूव करना पड़ेगा। इसको सेव कर दिया। अब इसमें कुछ है नहीं खास, आप इसको अगर रन करेंगे npm run dev करके तो आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ब्लैंक है और विदाउट एनी एरर ये हमारा रन करेगा। देखिए रन कर रहा है, तो विदाउट एनी एरर है। आपको इसमें एलिमेंट्स भी देखने हैं, तो यहाँ पर भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए आपको दिखाता हूँ कि एक एग्जाम्पल इसका सभी का। तो हम लोग आएंगे इसमें कंपोनेंट में और hello.view इसको कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पर अपना हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सो कुछ चीज़ हम लोग बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं यहाँ पर जो कि हमें हेल्प करेगा इस एग्जाम्पल को देखने में। तो पहले इंपोर्ट करेंगे रेफ को, हम लोग रेफ विदाउट रेफ भी बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा रेफ का यूज़ करने का। आप हैबिट कीजिए। रिएक्टिविटी बना रहे हैं, कॉन्स्ट लिख के मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इज एक्टिव नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, देख सकते हैं इक्वल और रेफ, और इसमें लोग बुलियन वैल्यू देंगे। मान लीजिए हम भी के लिए दे दिया इसको ट्रू। उसी तरीके से एक और बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसमें लिखते हैं नम इक्वल रेफ, इसमें एक नंबर देंगे जो कि होगा 5। इसी तरीके से एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, इसका टाइप इक्वल और रेफ, और इसको हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू देंगे जो कि है बी या फिर ए, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं ए दे देता हूँ। तो ये हमने बना लिया। ये हमारे हेल्प करेगा एग्जाम्पल्स को देखने में। अब टेम्पलेट टैग में आना है और इसी के अंदर हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वी इफ डायरेक्टिव, इसको वी इफ डायरेक्टिव हम लोग कहते हैं। मैंने ये लिख दिया कमेंट में ताकि आपके काम में ये रहे, मतलब आपके ध्यान में ये रहे। तो H1 लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू होगा कब, जब यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है। अभी अगर हम लोग इसमें कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ट्रू सिर्फ, इसको सेव किया तो ये हमें दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ, वेब पेज में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर दिखेगा कोई कंसोल में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा H1 टैग के साथ दिखाई देता है ट्रू। अब इसमें मान लीजिए कंडीशन मुझे डालना है कि ट्रू तभी दिखाई दे जब हमारा कोई एक कंडीशन हो, जैसे कि वी इफ अगर हमारा यहाँ पर ट्रू हो तभी ये दिखाई दे, इसको क्वाट के अंदर में लिखना है, अगर ट्रू हो तभी ये दिखाई दे वरना नहीं दिखाई। तो अभी हमारा ये ट्रू है, मतलब ये जो वी इफ है ये ट्रू रहेगा तभी हमारा ये दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। तो अभी ये ट्रू है तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ट्रू दिखाई देता है पूरा अच्छे तरीके से। आपको वो एट्रीब्यूट या डायरेक्टिव वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर वो विजिबल नहीं होता है। यहीं पर अगर हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं, इसमें इसको फॉल्स कर देते हैं, इस केस में क्या होगा, वी इफ हमारा ये फॉल्स होगा, तो इस केस में ये ट्रू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये हमारे यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर आपको ये इस तरीके से एक कमेंट दिखाई देता है, ये वाला, ये हमने कमेंट नहीं किया है, ये फॉल्स होने की वजह से आपको वी इफ इस तरीके से कमेंट देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये है। अभी इसको ट्रू वापस से कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू वी इफ, ताकि ये हमारा पहचान में रहे कि ये वी इफ का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है ट्रू वी इफ। लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर कोई भी कंटेंट हो सकता है आपका अपना। उसी तरीके से यहाँ पर आपने ट्रू फॉल्स करके एक एग्जांपल देखा। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर इन वेरिएबल्स का यूज़ करना हो तो कैसे करते हैं। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पर और यहाँ पर इज़ एक्टिव लिख देते हैं, इज़ एक्टिव, तो अब इस तरीके से इज़ एक्टिव लिख सकते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं इज़ एक्टिव इज़ ट्रू। तो इज़ एक्टिव जब ट्रू होगा तभी ये दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। इसमें वी इफ लिख दिया मैंने और इज़ एक्टिव ट्रू है यहाँ पर, तो ये कंटेंट दिखेगा। देखिए इज़ एक्टिव इज़ ट्रू, वी इफ दिख रहा है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, ये इफ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इज़ एक्टिव अगर हम लोग यहाँ पर फॉल्स कर दें, इसको मैंने इसको फॉल्स कर दिया, यहाँ पर फॉल्स किया तो ये यहाँ भी फॉल्स हो गया तो ये दिखेगा नहीं। इसका आप वेरिफिकेशन यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आपको ट्रू वी एफ ये ऊपर वाला दिख रहा है, मैं ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया। अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा और यहाँ पर आपको उसके बजाय जब आपने फॉल्स किया उसके बजाय आपको इस तरीके से कमेंट दिखता है वी इफ का। ओके, सो ये भी हमने देख लिया। मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाले कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज वो दो बार आ जाता तो फिर दिक्कत उसमें होता है। अब हम लोग नम का देखते हैं इस चीज़ को, तो मैंने लिखा 5। अगर नम का वैल्यू 5 होता है तो यहाँ पर लिख देना है कि नम इज़ 5 और इसमें वी एफ यूज़ किया हुआ है, वी इफ यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर वी इफ लिख दिया हुआ है। तो नम अगर 5 है, चूँकि है अभी, तो ये हमें दिखाएगा नम इज़ 5 वी डैश इफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लिए जो कोड दिखेगा वह यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ 5 ना होगा, मतलब नम का वैल्यू 5 नहीं होता है, मान लीजिए कि ये हो गया 7, तो इस केस में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इस केस में हमारा कोई भी कंटेंट दिखेगा ना, उसके बजाय आपको यहाँ पर एक इस तरीके से कमेंट दिख जाएगा। ओके, फिर वापस से अगर इसको 5 करेंगे तो फिर वापस से दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नम हमारा ग्रेटर देन 5 है, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, अगर हमारा नम ग्रेटर देन 5 है तो फिर ये देखिए नम इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ग्रेटर देन 5, इसको सेव कर दिया। तो नम हमारा देखिए जो नम का वैल्यू वो क्या है 7, यानी कि 5 से बड़ा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नम इज़ ग्रेटर देन 5 ये हमें दिखेगा। हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, लेकिन नम इज़ ग्रेटर देन 5 दिख रहा है और यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा। अगर ये लेस देन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे कि मैं इसको 2 कर दूँ, इसको सेव किया, तो फिर ये नम इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं, अभी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो फिर ये दिखेगा, यहाँ पर नहीं, इसका वजह हमें एक कमेंट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट बजाय यहाँ पर करने के यहाँ पर आप कीजिए अपना कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बनाकर या फिर मेथड बनाकर, और जो ट्रू फॉल्स होता है उसके बेस पे सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल रेंडर कीजिए, वो बेहतर ऑप्शन रहता है। बट आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे वी इफ़ की, काफ़ी सारी बातें हैं कि हम लोग बात करेंगे वी इफ़ और वी एल्स की। देखिए दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है, तो दोनों ही हम लोग ले लेंगे। इसमें से कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि इज़ एक्टिव वाला मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और इसको मैंने किया कमेंट्स आउट। तो अगर इज़ एक्टिव ट्रू है तो ये दिखेगा, जाहिर सी बात है। इज़ एक्टिव हमारा यहाँ पर अभी फॉल्स है, इसको ट्रू कर देता हूँ। ये हमारा अभी ट्रू हो गया, इज़ एक्टिव हमारा ट्रू हो गया, तो
यहाँ भी ये ट्रू होगा और ये हमें दिखेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा दिख रहा है और कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा इज एक्टिव इज ट्रू दिख रहा है। मान लीजिए कि ये फॉल्स होता है, ये यहाँ पर ट्रू ना होकर फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि फॉल्स यहाँ चला था और ये नहीं दिखता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब ट्रू हो तब ये दिखे और जब फॉल्स हो तब भी कुछ दिन कुछ ज़रूर दिखे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वी एल्स का यूज़ करते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने और यहाँ पर एक्चुअली कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, एक और H1 टैग बनाते हैं और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वी एल्स, सिंपली वी एल्स लिखिए और यहाँ पर लिख सकते हैं वी एल्स दिस इज़ वी एल्स, दिस इज़ वी एल्स। इसको सेव किया। अब इज़ एक्टिव अगर ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अगर इज़ एक्टिव फॉल्स होगा तो वी एल्स में चला आएगा और इसका कंटेंट दिखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए वी एल्स, वी एल्स दिख रहा है बिकॉज जो हमारा इज़ एक्टिव था वह फॉल्स था, तो ये वी एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर यहीं पर इसको हम लोग ट्रू कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि इज़ एक्टिव हमारा ट्रू, तो फिर ये दिखेगा, फिर ये वी एल्स को नहीं शो करेगा। देखिए ये दिखा है, फिर वी एल्स नहीं दिखेगा। तो ये है वी इफ़ वी एल्स, यानी कि इफ़ एल्स आप कह सकते हैं इसको। तो इसको आप और एग्जाम्पल देखिएगा अपने खुद से करके तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसको समझने में ज़्यादा किसी को समस्या नहीं होगी बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इफ़ एल्स हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे वी इफ़ और वी एल्स इफ़ और साथ में वी एल्स, ये भी देख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। डायरेक्टिव यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ और यहाँ पर लिखते हैं H1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए सिर्फ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी इफ़ इक्वल और टाइप, और इसको कंपेयर करेंगे किससे, सिंगल कोड देना बिकॉज डबल कोड बाहर में ए से। अगर टाइप हमारा ए होता है, अगर टाइप हमारा इक्वल ए है तो ये पूरा कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि वी इफ़ हमारा ट्रू हो जाएगा तो इसका कंटेंट हमें दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर ये नहीं होता है तो क्या करना है, तो एक और कंडीशन डालेंगे जिसको हम लोग वी एल्स इफ़ के अंदर में डालेंगे। तो इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दिखाऊँ वी एल्स इफ़, अगर टाइप हमारा बी हो तो ये बी कंटेंट को दिखाएगा। इस तरीके से सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए, जितने भी आपके पास होंगी कंडीशन, अल्टरनेटिव कंडीशन, वह आप यहाँ पर कंडीशन डालकर इसको कर सकते हैं। अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है तो उस केस में ये चलाएगा किस पे, वी एल्स पे। तो हम लोग वी एल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हटा दिए वी एल्स, और यहाँ पर सी लिखने के बजाय लिख दीजिए नॉट ए बी सी, मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो इसको ठीक से समझ लीजिए कि वी इफ़ ट्रू कब होगा, जब टाइप हमारा ए रहेगा। तो टाइप यहाँ पर देखेंगे आप, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका ए हमने वैल्यू लिखा हुआ है, तो अभी के लिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा बिकॉज टाइप इक्वल हमारा ए है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वी इफ़ ट्रू तो हमें ए दिखाई देगा। मैं यहाँ पर वो दिखाऊँ, यहाँ पर आकर देखिए को ए दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर टाइप हम लोग बी कर दें यहाँ पर बी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आगे पहले चेक करेगा कि क्या टाइप इक्वल ए है, नहीं है, तो फिर ये इस कंडीशन में चेक करेगा कि टाइप इक्वल बी है, हाँ है, तो उस केस में बी इसके अंदर जो कंटेंट होगा वह कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको कोड में सिंपली एक बी दिखता है। उसी तरीके से सी के लिए भी आपको अगर आप सी यहाँ कर देते हैं तो उसी तरीके से चेक किया जाएगा, क्योंकि सी है तो आपको यहाँ पर देखिए टाइप सी है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर सी। अब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, अगर आपने कोई ऐसा डाल दिया जो कि कंडीशन टाइप इक्वल आपने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, जिससे मैंने टी डाल दिया टी, तो उस केस में ये ए बी इसको चेक करेगा पहले क्या टाइप इक्वल ए है, नहीं, क्या टाइप इक्वल बी है, नहीं, यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, उसके टाइप का वैल्यू यहाँ पर क्या है उससे कंपेयर किया जा रहा है। टाइप इक्वल सी, नहीं, तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, तो फिर ये वी एल्स में चला आएगा और कहेगा कि ना तो ये ए है ना ही बी है और ना ही सी, यानी कि इसके अंदर जो कोड रहेगा वह इस एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वह कंटेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है वी इफ़, वी एल्स इफ़ एंड वी एल्स साथ में। अब ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ मैं एक साथ, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वी इफ़ ऑन टेम्पलेट की। तो वी इफ़ जो डायरेक्टिव है हमारा, डायरेक्टिव ऑन टेम्पलेट टैग या फिर टेम्पलेट एलिमेंट कह सकते हैं, टेम्पलेट टैग या टेम्पलेट एलिमेंट कहिए, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एक टेम्पलेट ऑलरेडी हमारे पास है ये टेम्पलेट टैग, लेकिन इसके अंदर में भी हम लोग टेम्पलेट टैग लिख सकते हैं, ऐसी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो मैंने ये टेम्पलेट टैग लिखा और इसके अंदर में हम लोग
कुछ H1 लिखते हैं, जैसे मैंने H1 लिखा लाइन 1 और इसको कर देते हैं लाइन 2 और एक देते हैं लाइन 3। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने टेम्पलेट के अंदर में टेम्पलेट टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे वो टेम्पलेट टैग अभी दिखाई देता है और डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट के तौर पर आपको इस तरीके से ये दिखाई देता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर में एक वी इफ़ लगा देंगे, वी इफ़, और इसमें कोई कंडीशन लगा, जैसे कि इज़ एक्टिव भी लगा देता हूँ मैं, या फिर आप ट्रू सिंपली ऐसे ट्रू, या फिर कोई ऑपरेटर इस तरीके से लगा सकता, मैं इज़ एक्टिव करके आपको दिखा देता हूँ। इज़ एक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रू है। इस केस में इसके अंदर जो कुछ भी होगा वह दिखाई देगा। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, देखिए आपको 1 2 3 दिखाई देता है और यहाँ पर पहले आपको फ्रेगमेंट दिख रहा था और टेम्पलेट टैग दिख रहा था, बट जब आप कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर करते हैं तो टेम्पलेट टैग यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। सिंपली इसके ट्रू होने पर इसके अंदर का जो कंटेंट रहता है एग्जीक्यूट, मतलब जो भी आपका HTML रहेगा वो रेंडर होकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी टेम्पलेट टैग आपको देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिए। अगर ये फॉल्स हो जाएगा, इज़ एक्टिव अगर फॉल्स रहे, इसको हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं। इसको मैंने फॉल्स किया इज़ एक्टिव को, तो इस केस में क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा और इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट रेंडर नहीं होगा और आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को फ़िलहाल के लिए नहीं मिलेगा। अब इसमें एक बात आती है कि क्या टेम्पलेट टैग यूज़ करना जरूरी, क्या मैं डिव नहीं यूज़ कर सकता, बिकॉज डिव को भी हम लोग रैपर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक रैपर में कंडीशन लगाकर कि उस तरीके से कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं वी इफ़ डायरेक्टिव ऑन डिव टैग और यहाँ पर सिंपली टेम्पलेट की जगह पर आपको लिख देना है डिव। अगर अभी हम लोग इसको ना लिखें और इसको सेव करूँ मैं, तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 डिव के अंदर में, और आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये दिखेगा और यहाँ पर एक डिव दिखेगा जिसमें लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आपको देखने को मिल जाता है। अभी इस डिव के अंदर हम लोग कंडीशन डालते हैं जो हमने डाला हुआ था कि वी इफ़ इज़ एक्टिव, तो ये भी काम करेगा सही तरीके से। अगर इज़ एक्टिव हमारा ट्रू है, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए। अगर इज़ एक्टिव हमारा ट्रू है, जो कि है, इसके अंदर का HTML आपको रेंडर होकर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब पेज में, देखिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये डिव भी दिखता है। टेम्पलेट वाले में टेम्पलेट नहीं दिख रहा था, टेम्पलेट टैग जो हुआ गायब हो जाता था अगर ट्रू है तो, और फॉल्स है तो फिर तो पूरा ही गायब हो जाता था। इस केस में क्या है, ये डिव हमारा ट्रू है, इसके अंदर का तो कंटेंट दिख ही रहा है, साथ में डिव भी दिख रहा है। और अगर ये फॉल्स होता है, मान लीजिए कि ये फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये डिव यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ भी आपको डिव दिखेगा नहीं। तो दोनों में, ये टेम्पलेट वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, इस वाले में डिफरेंस ये है कि कंडीशन तो सेम आपका वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा जो पेरेंट रैप हो रहा है ये डिव के साथ 1 ईयर, मतलब अननेसेसरी है कि नहीं, सिर्फ हमें चाहिए था ये, बट यहाँ पर आपको एक डिव भी मिल जा रहा है जो कि अननेसेसरी है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। CSS में ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि अननेसेसरी एक डिव आ गया, एक पेरेंट एलिमेंट आ गया, लेकिन इसका यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ ये रेंडर होकर दिखेगा, टेम्पलेट ये गायब हो जाता है जब ये ट्रू होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिए। आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपको आपका प्रोजेक्ट बता देगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और हम लोग देखेंगे कंडीशन इसमें। अब मैंने वी इफ़ देखा, अब वी इफ़ के साथ इसमें वी एल्स भी लगा सकते हैं, वी एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बट मैं आपको सिर्फ टेम्पलेट के साथ दिखा रहा हूँ, तो आप इस डिव के साथ भी इसको कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर आते हैं, उसको पेस्ट करते हैं और इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसको हाईलाइट करते हैं और यहाँ पर वी इफ़ डायरेक्टिव, वी इफ़ और वी एल्स डायरेक्टिव ऑन टेम्पलेट टैग। तो अगर इज़ एक्टिव ट्रू होगा तो ये दिखेगा, और अगर ट्रू नहीं होता है तो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको सिम लिखना है वी एल्स इस तरीके से, और लाइन नंबर ये चेंज करता हूँ, ये 4 5 बस ये 2 लिखते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारा इज़ एक्टिव ट्रू होता है, जो कि यहाँ पर है, अगर इज़ एक्टिव हमारा ट्रू होता है तो उस केस में यहाँ पर ये हमारा ट्रू होगा और इसके अंदर जो HTML है वो रेंडर होगा। अगर इज़ एक्टिव हमारा फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये वी एल्स में चलाएगा और इसके अंदर जो HTML रहेगा वो रेंडर होगा, ये रेंडर नहीं होगा। ओके, अभी हमारा इज़ एक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो है इस टेम्पलेट टैग के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा रेंडर होगा। तो इसको सेव किया, यानी कि 1 2 3 आपको दिखाई देगा, और देखिए 1 2 3 दिखाई देता है और यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिखाई देता है। इस तरीके से इज़ एक्टिव हम लोग यहाँ से फॉल्स कर दें, ये मैंने फॉल्स कर दिया, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा इज़ एक्टिव फॉल्स हो गया, यानी कि इज़ एक्टिव यहाँ पर फॉल्स, तो ये नहीं रेंडर होगा, बजाय इसके ये एल्स में आएगा और 4 और 5 को रेंडर करेगा।
इसको सेव किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 and 5 दिखेगा, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। ओके, सो ये हो गया इफ़ एल्स टेम्पलेट टैग के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक का कमेंट करते हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको वी इफ़, वी एल्स इफ़ और वी एल्स। क्विकली इसको लिख देता हूँ बिकॉज बहुत लंबा लिखना है और हमने इसको देखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा कोड है, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है वी इफ़, वी एल्स ऑन टेम्पलेट टैग। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि टाइप अगर ए होता है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, फिर इसके अंदर का HTML रेंडर होगा। अगर टाइप बी होता है तो ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर का रेंडर होगा। अगर टाइप सी हो जाता है तो फिर इसके अंदर का रेंडर होगा। और अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है टाइप का वैल्यू, तो उस केस में ये वी एल्स में चलाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। सो अभी देखते हैं टाइप का वैल्यू क्या है। टाइप का वैल्यू हमने लिखा हुआ ए, यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, ए है तो इसको ये मैच करेगा इससे। टाइप इक्वल इक्वल ए है, हाँ है, तो ये 1 2 3 आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं, ये दिख ही रहा है। और यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 आपको दिख रहा है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर ए कर दूँ, क्या ए कर देते हैं यहाँ पर भी, लाइन A1, A2, A3 और ये लाइन B4, B5 और यहाँ पर C, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये है C वाला, A वाला, B वाला। उसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो नहीं है, मगर फिर भी सामने दिखेगा A। तो ए के लिए हमने कंपेयर किया हुआ था तो हमें यहाँ पर ए के साथ ये देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ को दिखाई देता लाइन A 1 2 3 ऐसे दिखाई देता है। वाई? बिकॉज टाइप हमारा ए था तो ये हमारा ट्रू हो गया, तो इसके अंदर का कंटेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ। उस तरीके से अगर टाइप बी कर दें या फिर टाइप सी करके मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। टाइप सी कर दिया तो ये क्या करेगा, ये पहले इसको चेक करेगा कि टाइप ए है, नहीं, क्या टाइप का वैल्यू ए है, नहीं, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर ये चेक करेगा क्या टाइप का वैल्यू बी है, नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये चेक करेगा क्या टाइप का वैल्यू सी है, हाँ है, तो फिर ये टाइप का वैल्यू यहाँ से कंपेयर किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, सी ये उड़ कर चला आता है इस टाइप के पास, फिर सी इक्वल इक्वल सी, हाँ ये ट्रू हो जाता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा 6 और 7 सी के साथ। देखिए 6 और 7 सी के साथ। अब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, कोई कंडीशन ये ट्रू नहीं करता है, तो उस केस में इस पे चलाएगा, यानी कि एल्स पे चलाएगा। यहाँ पर अगर मैं टी लिख दूँ या फिर मैं लिख दूँ वाई और इसको सेव करूँ तो यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या टाइप का वैल्यू ए के बराबर है, नहीं है, बिकॉज टाइप तो वाई लिखा हुआ था, वाई इक्वल इक्वल ए, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पर टाइप का वैल्यू क्या है वाई, तो वाई इक्वल इक्वल बी, नहीं, ये भी हमारा फॉल्स। फिर टाइप इक्वल इक्वल सी, वाई इक्वल इक्वल सी, नहीं, ये भी हमारा फॉल्स। तो फिर ये सिंपली यहाँ पर चलाएगा 8 और 9 और यहाँ पर आपको ये 8 लाइन नंबर 8 और 9 देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा वी इफ़, वी एल्स इफ और वी एल्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वी शो का, तो उसको भी देख लीजिए। मैं यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए और हम लोग वी शो देखेंगे। ये बहुत ही सिमिलर रहेगा किसके, इफ़ के। तो वी शो डायरेक्टिव, इसको क्या सेव और ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, तो सबको कॉपी कर लूँ क्या, सबको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट के एक एक करके हाईलाइट करेंगे और मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ तो एक इफ़ नहीं चाहिए, इसको मतलब ये शो होना चाहिए, तो ये कर दिया और ये भी मैं शो कर देता हूँ। इसको सेव कर, देखिए H1 लिखा, वी शो, अगर ये ट्रू होगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, जाहिर सी बात ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा ट्रू वी शो। यहाँ पर भी आपको कोड देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर देखिए ये H1 वी ट्रू शो। ये अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसको सेव किया और ये आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से ये एलिमेंट गायब नहीं होता, मतलब ये रिमूव नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये यहाँ पर बना हुआ रहता है। बस होता क्या है कि स्टाइल डिस्प्ले नन हो जाता है। जब इसको हम लोग ट्रू करते हैं तो ये हमें एज इट इज़ दिखने लगता है, जैसा दिखना चाहिए। देखिए ऐसे दिखना चाहिए, वैसे दिखता है, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ एक बार आप लोगों के लिए और यहाँ पर आइए नीचे यहाँ पर देखिए, तो H1 ट्रू वी शो ये दिखता है। लेकिन जैसे आप इसको फॉल्स कर देते हैं वैसे क्या था, सिंपली इसमें फॉल्स करने पर डिस्प्ले नन सेट हो जाता है स्टाइल, यानी कि ये रेंडर एक बार हो जाए तो फिर यहाँ पर बना हुआ रहता है, यानी कि डोम से ही रिमूव नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये यहीं पर बना हुआ रहता है। सिर्फ इसमें जो इसका जो स्टेटस है, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ये चेंज होता है। जब ट्रू करते हैं तो ये शो होने लगता है और
जब फॉल्स करते हैं तो डिस्प्ले नन कर देता है ये। तो ये डिफरेंस है इफ़ में और इसमें भी मैं थोड़ा सा डिफरेंस का भी दिखा दूंगा दोनों साइड बाय साइड करके, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। उसके बाद अगर मैं नीचे वाले को कंपेयर करूँ, इसको ट्रू कर देते हैं ना, वरना दिखेगा कैसे, ट्रू कर दिया। उसके बाद इज़ एक्टिव को देखें तो इज़ एक्टिव हमारे ऊपर क्या है, ट्रू है। अभी ट्रू कर देता हूँ मैं, और हमें इसको शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे शो कर देता हूँ और यहाँ पे सभी में कर देता हूँ, वरना बाद में भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भी शो कर देते हैं और इसमें भी शो कर देते हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है शो, ओके। सो इज़ एक्टिव हमारा ट्रू है तो ये दिख जाएगा हमें स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इज़ एक्टिव ट्रू है, वी शो दिख रहा है, और आपको ये कोड यहाँ पर दिख रहा है H1 के अंदर में। अब इज़ एक्टिव हमारा अगर फॉल्स हो जाए तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें वो गायब नहीं होगा, गायब होने के बजाय उसका डिस्प्ले नन सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले नन सेट होकर मिलेगा। ओके, ये मिल रहा है, तो इसको वापस से ट्रू कर देता हूँ और इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट। और फिर नीचे वाला देखिए जिसमें हमने लिखा वी शो नम इक्वल 5। अगर ये नम 5 के इक्वल होता है तो ये दिखेगा। अभी देखते हैं नम हमारा किसके इक्वल है, नम है हमारा 2 के इक्वल, तो ये दिखेगा नहीं, हम लोग इसको पहले 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये नम इज़ 5 वी शो दिख रहा है और यहाँ कुछ इस तरीके से H1 दिख रहा है। आप HTML का कोड भी ध्यान में रखिएगा इस केस में। अब इसको चेंज कर दें, जैसे कि 2 कर दिया, सेव कर दें, तो फिर इस केस में हमारा ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। नम इक्वल 5 नहीं है, नम इक्वल कितना है, ये हमारा नम कितना है 2 है, तो 2 इक्वल 5 नहीं, फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दिखेगा नहीं। तो ये दिखेगा नहीं हमारे वेब पेज में, लेकिन HTML में ये बना हुआ रहेगा, बस उसमें डिस्प्ले नन सेट हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया, इसका भी एग्जांपल देख लिया। अभी नीचे वाले का एग्जांपल देख लेते हैं, इस वाले का। अगर नम ग्रेटर देन 5 है तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। सो यहाँ पर आइए, और नम 2 था तो ये भी नहीं दिख रहा, डिस्प्ले नन दिख रहा है। अगर हम इसको बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 7 कर दूँ तो फिर ये हमें दिखने लगेगा। देखिए 7 किया, सेव किया, तो फिर ये हमें दिखने लगेगा यहाँ पर। सो यही है, और यहाँ भी दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ तो दिखता ही है, यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा मेन वेब पेज है। सो ये हो गया। अभी इसको वापस से मैं 5 ही कर देता हूँ और नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कमेंट। अभी थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इफ़ और शो को। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं वी इफ़ वर्सेस वी शो, और साइड बाय साइड रखेंगे दोनों को और देखेंगे आपकी कैसे सारी चीज़ें होती। तो मैं वी शो से इज़ एक्टिव वाला ये जो है, या फिर इसी को उठा लेते हैं, ये सामने से ट्रू फॉल्स किया जा सकेगा। तो ये वी शो का उठा लिया। अब वी इफ़ में जाते हैं और वी इफ़ में भी इसी तरीके का एक उठा लेंगे, इसी को। सिमिलर कोड है, दोनों एक तरीके से एक जैसा ही काम करता है, और डिफरेंस क्या है वो देखना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, मैं फिर से बता दूँ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इफ़ की तरह काम कर रहा है, बट इसमें आप वी एल्स नहीं लगा सकते, ना ही वी एल्स इफ़ लगा सकते हैं। तो शो में सिर्फ ये इसी तरीके से काम करेगा, ना आप इसमें वी एल्स लगा सकते हो, ना ही वी एल्स इफ़ लगा सकते हैं। तो ये यही एक तो यही डिफरेंस हो गया दोनों में। अभी इसमें यहाँ पर देखिए साइड बाय साइड, तो ये ट्रू है और ये वी शो है, और दोनों भी के लिए ट्रू है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, और सबसे नीचे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता है H1 ट्रू वी इफ़, ये भी हमारा रेंडर हुआ, ये भी दिख रहा है आउटपुट। ट्रू वी शो, तो ये भी दिख रहा है और ये भी आउटपुट दिख रहा है, दोनों ही हमारे यहाँ पर आउटपुट नज़र आ रहे हैं। अब फॉल्स करते हैं दोनों को, इसको कर दिया मैंने फॉल्स और इसको भी कर देते हैं फॉल्स। जब दोनों को फॉल्स कर देते हैं देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जब दोनों का फॉल्स करते हैं तो देखेंगे आप कि हमारा जो इफ़ वाला था वी इफ़, वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, हमारे डोम से वो रिमूव हो गया, लेकिन वी शो अभी भी बना हुआ है, बस उसमें डिस्प्ले नन सेट हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर दिखता नहीं है वेब पेज में। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली किसी चीज़ को टॉगल करना है तो आप वी शो का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ बाकी सभी कंडीशन में आप वी इफ़ का यूज़ करेंगे। सो मैं बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग इसमें इसको इन दोनों को कमेंट कर देते हैं, और ऊपर आकर थोड़ा आप लोगों के लिए हाईलाइट करता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि इसमें से आप एग्जामिन करना शुरू करेंगे और एग्जामिन करते हुए नीचे जाएंगे। यही था हमारा कंडीशनल रेंडरिंग। यहाँ पर कहीं लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग। सो ये कंडीशनल रेंडरिंग हमारा टॉपिक था। अभी बस इतना ही रखते हैं इसको, ज़्यादा बाकी सब आप देख लीजिएगा यहाँ से। एक बार आप जब इसको एग्जामिन करके देखेंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सो गाइज़ बस इसमें इतना ही है, इतना सीख लिया तो आपका सारा ये टॉपिक मस्त हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद।